रूम, क्योंकि आज शार्क टैंक इंडिया में आ रहे हैं 30 साल के यंगेस्ट शार्क, ओयो के फाउंडर एंड ग्रुप CEO रितेश अग्रवाल। ओयो की जर्नी जो है एक स्ट्रेट लाइन नहीं रही। हमारे में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत तकलीफ वाले भी सिचुएशन आए हैं और हाईज ऐसी मिली है कि लोग देख कर के कहें कि ये कंपनी ने तो कमाल कर दिया। मैंने जब अपनी खुद की बिजनेस की शुरुआत करी, मेरे खुद ही के एम्बिशंस बहुत छोटे थे। कस्टमर्स को जो है यहाँ पे सबसे पसंद क्या आता है रूम्स में। मेरा एम्बिशन था कि चलो एक होटल खोला है, जिंदगी में 5-10 होटल खोल पाए, बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि हम जहाँ से आते हैं वहाँ से तो दिल्ली में आके अपना बिजनेस सेटअप करना, वही एक इतनी बड़ी बात है। मेरी खुद के अर्ली इयर्स में, जब मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप था रायगढ़ में, 4-5 ऐसी चीजें थी जिसने मेरी जिंदगी को बहुत फर्मली शेप किया। जब मैं 12वीं कक्षा में था, एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल हार्डशिप आई फैमिली में। उस सिचुएशन में घर बेचने से बेहतर और कोई अपॉर्चुनिटी था नहीं। मुझे उससे सीख मिली सैक्रिफाइस की। मैंने जो सबसे बड़ी चीज सीखी वो रायगढ़ के मार्केट से सीखी। वही बचपन जहाँ पे मैं शाम को मार्केट्स में अपने सिम कार्ड बेचने जाता था, वहाँ पे कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स और फीडबैक को सुनना, उससे मुझे ये समझ में आया कि परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस और हमारी जो खुद की कंपनी का वैल्यू सिस्टम है, उसका भी एक तरीके से शुरुआत वहीं से हुई। मेरी जिंदगी का प्रोफेशनली जो लोएस्ट पॉइंट था वो कोविड का समय था। एक दिन में सारे ही होटल जो है खाली पड़ गए, 70-80% कम। हमने 2-3 चीज पे ध्यान दिया। सबसे पहला, हमारे कस्टमर, हमारे टीम मेंबर और हमारे होटल ओनर, तीनों से हर महीना उनसे बात करने की कोशिश करी। दूसरा, हमने लॉयल्टी प्रोग्राम में ध्यान दिया। आज विजिट हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम शायद भारत का ट्रैवल सेगमेंट में सबसे बड़ा लॉयल्टी प्रोग्राम है। तीसरा, ऐप पे फोकस करेंगे। आज 92% बुकिंग्स हमारी ऐप और वेबसाइट से आती है, जो कि थर्ड पार्टी चैनल्स नहीं है। कोविड के साल में हमारे कंपनी का नुकसान था लगभग 450 करोड़ रुपया का EBITDA। मुझे बोलते हुए खुशी है कि इस साल हमारी कंपनी 1000 करोड़ का EBITDA कमाएगी। And I hope you have a great experience. मुझे काफी बार पूछा जाता है, why शार्क टैंक? शार्क टैंक ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया, इतना रैपिड एंटरप्रेन्योरियल एम्बिशंस को उसने एक्साइटमेंट दी है इंडिया में। जिस भी शहर में जाऊं इंडिया में, मैंने देखा कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप और शार्क टैंक को एक जैसा मानने लगे। ସେଇଥିପାଇଁ कोशिश करें कि ओडिया रे कहया। मेरी खुद की जो एक्सपीरियंस है वो एक बहुत बड़ी लर्निंग होनी चाहिए कि अगर मेरे जैसा बच्चा जो शायद कम रिसोर्स, अपनी खुद की पढ़ाई या कई सारी और जो क्षेत्र है वहाँ पे लीडर नहीं था, अगर मैं ही कर सकता तो जो कई और बच्चे हैं जो शायद बहुत ब्राइट हैं, बहुत समझदार हैं, तो वो तो इससे बहुत बड़ा और काम कर पाए। All right, good luck, Ridesh. Woohoo! I need all the best wishes. अरे ओ टैक्सी वाले भैया, मुझे दरभंगा जाना है, चलिएगा क्या? चलेंगे भैया, 4000 रुपए लगेगा। 150 किलोमीटर का इतना पैसा? इतना तो मुझे दिल्ली से पटना आने में ना लगा। भैया 150 किलोमीटर जाएंगे, फिर 150 किलोमीटर आएंगे, वापसी में पैसेंजर नहीं मिलेगा, बाल बच्चा भूखे नहीं मर जाएगा। जाना है तो जाइए, नहीं तो पैदल जाइए। शार्क,
हमारे बिहार में ये आम बात है। टैक्सी सेवा अनऑर्गेनाइज रहने के कारण टैक्सी वाले को वापसी में पैसेंजर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण टू वे चार्ज करना उन लोगों की मजबूरी बन जाती है। इन्हीं समस्याओं का समाधान हम लेकर आए हैं विथ रोडवेज। नमस्ते साक्ष, मैं दिलखुश कुमार, फाउंडर रोडवेज। नमस्ते साक्ष, मैं सिद्धार्थ झा, को फाउंडर रोडवेज, और हम दोनों सहरसा बिहार से आए हैं। साक्ष रोडवेज एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जिस पर ड्राइवर अपना रूट डालते हैं और यात्री अपना गंतव्य। हम यात्री को ऐसे ड्राइवर के साथ कनेक्ट करते हैं जो उनके रूट पे खाली यात्रा करने वाले होते हैं। ऐसा करने से टैक्सी ड्राइवर को लगभग 10 से 15,000 रुपये मासिक अधिक इनकम हो जाता है और यात्री का 1500 से 2,000 रुपये तक बचत हो जाता है। तो सर, हमारा आस्क है 50 लाख रुपए फॉर 5% इक्विटी। अहाँ सबसे आग्रह है हमरा संग आओ, अब बिहार के टैक्सी उद्योग में क्रांति लाओ। तो स्वागत है आप दोनों का शार्क टैंक पे, और मुझे बहुत खुशी है कि आप जो है भारत की जो छोटे छोटे गांव की प्रॉब्लम को यहाँ पर लेकर के आए हैं। थोड़ा अपने बैकग्राउंड्स के बारे में बताइए। एक्चुअली सर, मेरे पिताजी बस ड्राइवर थे, तो 2008 में ही हमारी शादी हो गई। तो शादी होने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उस समय मैं 16 साल का था, तो मेरा क्वालिफिकेशन मैट्रिक था। तो पहली बार जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए थे, तो एक चपरासी के पद पे, तो वहाँ इंटरव्यू दिए लेकिन नौकरी नहीं मिला, क्योंकि आईफोन का लोगो नहीं पहचान पाए थे हम। अच्छा। पहले मूड बना लिए थे जो इनका गेटअप अच्छा नहीं है, नहीं रखना है। अच्छा। तो वहां से आए तो फिर सर्टिफिकेट वगैरह को जला दिए, बोले नहीं अब नौकरी करने नहीं जाना है। सच में जला दिए? सच में जला दिए। अरे बाप। पापा को बोले जो हमको चलाना सिखा दीजिए, हम भी ड्राइविंग करेंगे। तो पापा थोड़ा सा मायूस हुए, लेकिन मेरे जिद के सामने झुक गए। वो हमको चलाना सिखा दिए। गांव में ही हम 3500 रुपए में ड्राइविंग का नौकरी करने लगे। फिर गुजारा नहीं जा रहा था, क्योंकि बच्चा हो चुका था, अब उसका भी मेंटेनेंस करना था, स्कूल में देना था। पटना आए और वहाँ 1 साल ड्राइविंग का नौकरी किए। धीरे धीरे मुझे लग रहा था नहीं, मुझे कुछ और सीखना चाहिए। मैं इलेक्ट्रिकल का काम सीखा, फायर का काम सीखा। फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में चले गए, वहाँ थोड़ा बहुत पैसा बनाए, तो एक कंपनी बनाया आर्यागो। उस बिजनेस में मेरा कॉन्सेप्ट था, जैसे ओला उबर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में कर रही है, वही काम हम गांव में कर रहे हैं। विद इन सिटी, सेम शहर के अंदर का राइड्स। और उसका टेक्नोलॉजी वगैरह आपने बनाया? उसके लिए टीम हायर किए थे, वो सारा एप्लीकेशन वगैरह टीम बनाया। टीम हायर किया? जी। तो कहाँ पे रखे आपने ये इंजीनियर? सहरसा में आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे? जी। तो चालू हो गया था, बिजनेस चल रहा था? 2016 में स्टार्ट किए, 20 में टीम बनाए, और जब 21 में हम बाहर हो रहे थे तो उसका 8 लाख का महीने का रेवेन्यू था। हमारा जो कमीशन था वो 8 लाख कमीशन 8 लाख कमीशन आ रहा था। तो टोटल सेल्स मतलब 50-60 लाख का रहा। उसमें 10% ही ले रहे थे, 80 लाख तो का 80 सेल्स लाख था। का? जी। अरे क्या बात है यार। 80 लाख पर मंथ की बुकिंग्स हो रही थी गांव से शहर की आपके पोर्टल पे। जी। छोटी छोटी गलती कर चुके थे हम। 20 लाख तक के इन्वेस्टमेंट में ही हम 70% डाइल्यूट कर चुके थे। ये कौन था? कोई लोकल पर्सन था जिसने आपको दिया पैसा? लोकल लोगों को ही पकड़ के लाए, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं होता था जो गांव का लड़का कुछ ऐसा कर सकता था। हमारे एक सर हैं जिनको हम गुरुदेव बोलते हैं, वो IIT खड़गपुर से पास आउट थे, एडोबी में उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो वहाँ सर से बात किए, जो सर इसका क्या उपाय है। तो सर बोले जो 2 ऑप्शन है, या तो उन लोगों को आप 10x दे के एग्जिट करा दो, 20 लाख इन्वेस्टमेंट है, हम फंड का अरेंजमेंट करा देंगे आपको। अच्छा। तो मुझे लगा जो उन लोगों को बाहर करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कल दुनिया बोलेगी जो जब बढ़ने का समय आया तो उन लोगों का साथ छोड़ दिया जो स्टार्टिंग में योगदान दे के आया। तो मुझे लगा जो नहीं, हमको एक नया ब्रांड बनाना चाहिए और पैन बिहार लेवल पे बनाना चाहिए, हमको रीजनल नहीं रहना चाहिए। लेकिन भाई ये तो उससे भी बुरी बात हो गई कि आपने रिटर्न ही नहीं बना के दिया। उनको आपने इसमें इक्विटी दिया होगा? नहीं, कुछ नहीं, वो कंपनी चल रही है, वही लोग अपना चला रहे हैं आपस में। लेकिन ये कोई बड़प्पन की बात नहीं हुई, क्योंकि आपने तो ज्यादा बड़ी मुर्गी देख ली। सिद्धार्थ, आपके हिसाब से ये बात ठीक है जो इन्होंने किया? कल आपके साथ भी कर सकते हैं। नहीं, इंसानियत के नाते इन्होंने ठीक किया। इनको कैसे जानते थे आप? ये मेरे ममेरे भाई लगेंगे, फर्स्ट कजिन्स। आपके साथ भी कर सकते हैं, बोलेंगे इसको भी इन्वेस्टर को क्यों नहीं दोगे? करेंगे। हमारे साथ भी कर सकते हैं, हमने इन्वेस्ट किया, बोलेंगे नहीं, इनके साथ नहीं करेंगे और हमारे साथ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख है। जब इन्वेस्टर पैसे डालता है और आपकी कंपनी का मालिक बन जाता है 70% लेके, तब उस दिन से प्रॉब्लम उसकी हो जाती है, आपकी नहीं। अगर हम पैसा डालते हैं तो हम मेजोरिटी थोड़ी लेंगे। आप जो इनके साथ भागीदारी की, आपने मेजोरिटी थोड़ी ली। तो 2021 में आपने नई कंपनी शुरू करी? 22 में 22 में जुलाई में इसको लॉन्च किए थे। नवंबर में फंड रेज किए 46 लाख। इसके लिए भी रेज किया? इसके लिए भी रेज किया। ये मिथिला एंजल नेटवर्क के थ्रू। और मिथिला एंजल नेटवर्क के थ्रू। कितना परसेंट?
इसमें हम लोग 4 करोड़ के वैल्यूएशन पे लिए थे। और आपकी इक्विटी शेयर होल्डिंग क्या है उसमें? हमारे पास 80% है, सिद्धार्थ के पास 5% है और 15% में हमारे गुरुदेव हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो। और ये रोडवेज चूंकि पापा रोडवेज का बस चलाते थे तो बिहार में क्या रोडवेज करके प्रोनाउंस करते थे, तो उसको हम रोडवेज कर दिए ताकि लोग थोड़ा सा ब्रांड नेम स्टोर कर लें, रिकॉल कर लें। आज से रोडवेज कहाँ की तरफ जा रही है? पटना से बिहार के हर शहर को जोड़ रहे हैं और हर शहर से बिहार पटना को जोड़ रहे हैं। बट वहाँ पे ओला उबर नहीं है? नहीं, ओला उबर सर पटना में है, बट वो सिटी राइड के लिए है और इंटरसिटी राइड 2 वे वाला है। जो हमारे पास जो राइड आ रहा था उसमें 40% ऐसा राइड था जो आने और जाने दोनों का कनेक्ट हो रहा था, टाइमिंग 3 घंटा 4 घंटा गैप पे। तो मुझे लगा क्यों ना कुछ ऐसे गाड़ी वाले को कंप्लीटली अपने साथ कनेक्ट करें जो हमेशा हमारे साथ काम करे, उसको एक साइड से एक पैसेंजर को लेके भेजे और दूसरे साइड से दूसरे पैसेंजर को लेके भेजे। तो ऐसे कितने लोग आपने जोड़ रखे हैं अभी अपने साथ? इस मंथ हम लोग 20 टैक्सी पूरा कर लिए हैं, जिसको हम लोग कमिट करते हैं जो 45,000 रुपया महीने का हम तुमको प्रॉफिट निकाल के देंगे, चाहे टैक्सी खड़ी रहे चाहे टैक्सी चले। और 3 महीना से हम लोग का ये पायलट प्रोजेक्ट था और ये सफल रहा। किसी भी टैक्सी में 1 रुपए लॉस नहीं गया। हम लोगों को एवरेज 20,000 रुपया पर टैक्सी इनकम करके दिया। 20,000 ही करके दिया आपने? 20,000 हम लोगों को फायदा दिया, मतलब एक टैक्सी हमको 65,000 रुपया सेविंग दिया, 45,000 रुपये काटने के बाद दिया और 20,000 आपने रखा हमारे कंपनी में आया। और ये कितना रेवेन्यू हो गया पिछले महीने? 20 तो अभी पूरा हुआ है, 7-8 दिन पहले। पिछले महीने तक 15 था। हमारा लास्ट मंथ का रेवेन्यू है लगभग 6 लाख रुपए के आसपास, कमीशन 4 लाख हो ना लास्ट मंथ का। और फिर एग्रीगेटेड जो है मार्केट की गाड़ी उसको भी तो यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो 6 लाख आपका हुआ। मतलब जो बिजनेस ने आपने छोड़ा था 80 लाख का जो उसका मोमेंटम था, आप तकरीबन वहीं पर पहुंच गए हो 60-70 लाख हम के धंधे पे। 20% ले रहे हैं, 10% नहीं। अच्छा, तो अगर हम आज 6 लाख रुपए ले रहे हैं तो हम लगभग 30 लाख के आसपास। कैलकुलेशन तो सर मैथमेटिक्स तरह हो गया, बराबर है। एप्लीकेशन दिखाने का इजाजत है सर? अच्छा, दिखा दीजिए। ये रोडवेज का मोबाइल ऐप है जिसको हम डिजाइन किए हैं। हम मतलब तुम? मैं डिजाइन किया हूँ। इसका पूरा ग्राफिक्स मेरा डिजाइन किया हुआ। कैसे सीखा है सब? यूट्यूब पे सर। यूट्यूब से सीखा आपने कोडिंग भी? ग्राफिक्स डिजाइन XD पे होता है, वो XD पे जब हम करके देते हैं तो डेवलपर जो है उसको HTML पे। ये अभी डेवलप्ड ऐप है, ये प्रोटोटाइप है? नहीं, ये लाइव है। लाइव है, हाँ। क्या बात है। सपोज दैट सार्स हम इसमें डालें। पटना से दरभंगा। अबे ओला उबर सेम ऐप है? सेम है यार, सेम है, गाड़ी की फोटो भी सेम है। और उसमें करोड़ों अरबों रुपए लग गए उसकी इन्वेस्टमेंट में। शांति। सार्क्स यहाँ आता है वन वे टैक्सी, टैक्सी पूल और शेयर। यहाँ गेम हम ये चेंज कर रहे हैं, जो प्लेन वाले कस्टमर हैं, जो ट्रेन वाले कस्टमर हैं, जो अपना टाइम आगे पीछे नहीं करेंगे, वो वन वे टैक्सी बुक करेंगे और मार्केट से 40% सस्ता मिलेगा उनको। ठीक है। दूसरा है टैक्सी पूल, ये 60% सेव कराता है। जब हमारी वन वे टैक्सी निकलती है किसी रूट के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ राइड शेड्यूल होता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तो जैसे ही मेरे वन वे टैक्सी का कोई कस्टमर पटना से दरभंगा के लिए राइड शेड्यूल किए और वो प्राइस था 2486 रुपए, तो अब उस दिन 24 घंटा के अंदर में अगर किसी यात्री को वापस आना है दरभंगा से पटना के लिए, तो उनको टैक्सी पूल अवेलेबल दिखाएगा टाइम के साथ। जैसे 29 सितंबर 8:29 पे अवेलेबल है, 1989 रुपए लगेगा। तो ये और सस्ता हो जाता है। सिर्फ दरभंगा से पटना के लिए अवेलेबल नहीं दिखाएगा, उस रूट पे जितने शहर है, जितने गांव हैं, सारे गांव से अवेलेबल दिखाएगा। जो उसको पहले बुक कर लिया वो टैक्सी उसकी हो गई, फिर उसकी अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है। मोटा मोटी बैलेंस आउट हो जाता है। बैलेंस आउट हो जाता है। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्रिएटिविटी है, क्योंकि ये तो आप कॉपी नहीं कर सकते थे ओला और उबर पे, अवेलेबल ही नहीं है। हाँ जी, लेकिन वो तो कॉपी कर सकते हैं। देखेंगे सर, बिहारी हैं बिहार में। इसका क्या मतलब बिहारी है? उस सड़क पे टैक्सी हम चलाए हैं, टैक्सी वाले को अंदर से जाने हैं जो उसकी क्या प्रॉब्लम है, और वहाँ के जो यात्री हैं उनके प्रॉब्लम को जिए हैं, देखे हैं, तो उनका समाधान हमसे बेहतर कोई नहीं निकाल सकता है। वेरी गुड। 2 चीज अलग है हमारे में है। पहला चीज, जो राइड अगर हम कंफर्म कर दिए, अगर फ्लाइट मिस हो गई तो अगली फ्लाइट में टिकट अरेंजमेंट हमारी कंपनी करती है। और अभी तक 10,000 राइड कंप्लीट होने पर मात्र 1 फ्लाइट मिस हुआ है, जिसमें हम लोगों को 6,000 रुपया बर्न करना पड़ा। बाप रे, ये तो बड़ी कमिटमेंट ले लिया। बहुत बड़ी कमिटमेंट है। बट उससे मार्केटिंग अच्छी है ना, कस्टमर को लग रहा है कि सही है। इससे कमिटमेंट से क्या हो जा रहा है, क्योंकि हमारा जो राइड हो रहा है, जिससे मैम अगर यूज की है विनीता मैम और ब्ला को, तो वो सिर्फ एग्रीगेटेड है। एप्लीकेशन पे इंफॉर्मेशन आया, ड्राइवर को इच्छा होगा जाएगा, नहीं इच्छा होगा नहीं जाएगा। हमारे यहाँ जब राइड आपकी कंफर्म हो जाती है तो हम कहीं से भी गाड़ी ऑन टाइम आपके यहाँ भेजेंगे। उसके लिए एक डेडिकेटेड कैप्टन नियुक्त होता है।
उस कैप्टन का काम रहता है जो जब कस्टमर का राइड असाइन हुआ है किसी ड्राइवर को और जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक 2 बार 3 बार उनसे व्हाट्सएप पे हाल समाचार लेते रहना, उनका पूछते रहना ऑन टाइम पहुंचे सर कि नहीं। आपका लोकल टच जो आपको लगता है ओला उबर कभी कर ही नहीं पाएगा। इससे उनको लगता है जो अगर कोई गलती करेगा ना तो जाके कान पकड़ के 4 तमाचा दे देंगे क्योंकि इससे बात कर रहा है। तो इंटरसिटी में ये टच हम दे रहे हैं। 4 तमाचा। और कैप्टन का आइडिया हम सर से लिए थे, रितेश सर से। क्या था ये कैप्टन का आइडिया? जब हम होटल बुक किए थे तो मुझे कैप्टन भी असाइन हुआ था। जो मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं उस कैप्टन से बात किया और वो सॉल्यूशन निकाल के दे दिया। मुझे लगा ये मुझे इसमें लाना चाहिए क्योंकि लोगों का भरोसा जीतना बहुत जरूरी है। मुझे कम ही राइड देना है लेकिन गुणवत्तापूर्वक राइड देना है। 5 साल में सिर्फ बिहार या पटना के आसपास में आप कितना बड़ा बिजनेस रेवेन्यू का बना सकते हैं? 2000 राइड पर डे हम ये डिलीवर कर सकते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो 75 से 80 करोड़ का टर्नओवर हम कर लेंगे। 2000 राइड कमीशन का, आपकी कमीशन का। तो आप कह रहे हो कि आप 400 करोड़ का धंधा कर लोगे साल का? जी। तो आपके लिए सप्लाई बड़ा प्रॉब्लम है कि डिमांड सप्लाई बड़ा? बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे पास आज ऑर्डर 100 के एवरेज पर डे ऑर्डर है जिसको हम लोग 35, 34, 36 ही डिलीवर आप फुलफिल ही नहीं कर पा रहे? फुलफिल ही नहीं कर पा रहे। अभी महीने का बर्न कितना है आपका दिलखुश? इस मंथ 1.5 लाख का जाएगा। अभी कितने पैसे हैं बैंक में? 4 लाख के आसपास पड़ा होगा। तो आपके पास सिर्फ 2 से 3 महीने का पैसा है अभी? 2-3 महीने का भी नहीं है, इस मंथ से अपना जाएगा। तो फिर कंपनी बंद हो जाएगी अब पैसे खत्म हो गए तो? कुछ अच्छे लोग हैं जो पीछे से खड़े हैं, जब जरूरत पड़ता है तो। जैसे कौन खड़ा है पीछे? कुछ इंटरेस्ट पे छोटा मोटा इंटरेस्ट लेते हैं, 1.5%, 1%। तो आप लोन ले लेंगे? हाँ। पर ऐसे तो आपका और धीरे 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 जो डेट बढ़ता जाएगा। मेरा मानना है 4-5 लाख रुपए लेके हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, फिर थोड़ा माथा ठंडा हो जाएगा, फिर कुछ। सिद्धार्थ, दिलखुश, आप कोई भी एरिया की मोबिलिटी कंपनी पकड़ लीजिए इंडिया में, मैं उसमें इन्वेस्टर हूँ। तो ये स्पेस को मैं कई सालों से बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो ये मेरी कमजोरी मान लीजिए या ताकत मान लीजिए, लेकिन इस डील में तो एक कमजोरी के तौर पे आगे आएगी क्योंकि मैं समझता हूँ इसको स्केल करने में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है और वो फंडिंग आज आपके पास नहीं है, इस वजह से मैं आउट हूँ। गुड लक टू यू। चलिए, आई थिंक मैं एक ऑफर बना के देखती हूँ। तो आई थिंक एक फेयर ऑफर ये होगी कि 20 लाख इक्विटी 5% पे मैं और रितेश आपको ऑफर करेंगे। जो बाकी 30 लाख है हम डेट में आपको 12% पे ऑफर करेंगे, जो आप 1.5-2% पर मंथ पे लेते हैं, और लोन की वैलिडिटी होगी 2 साल। मुझे जेन्युइनली लगता है कि आपको अपने करंट इन्वेस्टर्स से ही पैसा लेना चाहिए अभी, अगर वो 10 करोड़ पे, बिकॉज उनका एवरेज आ जाएगा इक्विटी में। मैं अभी इससे बाहर हूँ, बट बेस्ट ऑफ लक एंड हैट्स ऑफ टू यू। मैं आउट हूँ कि एक तो पहले आपको डील मिल ही गई है, अच्छी डील भी दी है उन्होंने, और सेकंड मुझे लगता है कि आपका रनवे बहुत कम है, तो थोड़ा ये रिस्की टेरिटरी में जा सकता है। क्या करना चाहोगे आप? तो डिसीजन जल्दी ले लेते हो, बताइए। आप लोग का स्वागत है, आप लोग आइए क्योंकि हमको धंधा बनाना है, बड़ा बनाना है। तो आप डील लोगों पक्का? का साथ डील चाहिए, पक्की। पैसा नहीं, डील Well done. पक्की। से बहुत सीखा। वेरी क्विक डिसीजन। आपसे सीखने की बात यह है कि YouTube से क्या क्या सीखा जा सकता है। Thank you. Well done. चलिए, बिहार के नौजवानों को और प्रेरित करिए। गुड जॉब। हेलो शार्क्स, मेरा नाम अब्बास है और मैं मुंबई से आया हूँ। मैं 34 साल का हूँ। मेरे पिच स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक मैजिक ट्रिक दिखाना चाहता हूँ। तो विनीता, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मेरी वॉलंटियर बनेगी? ऑफ कोर्स, एनी टाइम। तो मेरी मैजिक ट्रिक ये स्मॉल डिवाइस के साथ होगी। ओके। एंड वुड यू माइंड अगर मैं आपके हाथ को टच करूँ जरा तो? नो नो नो। नो। ये पकड़िए प्लीज। गिव योर हैंड। ओह, क्या क्या क्या? इट्स क्रेजी। राइट? इट्स क्रेजी। मतलब समझ नहीं आ रहा। आप जरा मेरा क्रेजी क्रेजी टच कर सकते हो प्लीज? ओह वाओ। My What is this? my forehead, my forehead, my hair.
नहीं चला। नहीं चला। मैं आपको एक और ट्रिक दिखाता हूँ इसके पियानो साथ। बना दिया है। इफ यू डोंट माइंड, ये आप जरा पकड़ेंगे। Can I pretty try? cool, Can I man. try? श्योर। You're embarrassing all of us. It's pretty cool, no? It's damn Thank you so fun. much. Thank you so much, विनीता। बहुत cool है। तो शार्क्स, आपको थोड़ा मजा आया? ये है क्विकी। क्विकी क्या करता है, जब इसका सर्किट ऐसे कंप्लीट होता है तो ये एक साउंड देता है, और हमारी जो बॉडी है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। इसीलिए जब मैंने क्विकी को दोनों हाथ से ऐसे पकड़ा तो मेरी स्किन के थ्रू करंट जाके ये सर्किट कंप्लीट हुई। खेल खेल में मैंने आपको एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट सिखा दिया, Very nice. जो कभी ना कभी तो आपने स्कूल में सीखा ही होगा, लेकिन याद किसको रहता है। लेकिन अभी मैंने आपकी क्यूरियोसिटी को जगाई, फिर मैंने आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इग्नाइट की, और ये सबसे पावरफुल लर्निंग टेक्निक को हम बोलते हैं प्ले, एंड दैट इज व्हाट वी डू एट ब्लिक्स। शार्क्स, मैं मेरे फैमिली का 3rd जनरेशन टॉय मेकर हूँ, और ब्लिक्स के साथ हम टॉयज को एक स्टेप आगे लेके उन्हें लर्निंग टूल्स बनाना चाहते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स के थ्रू आप साइंस और टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स जैसे फोर्स, पावर, वोल्टेज, यहाँ तक कि रोबोटिक्स, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीख सकते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं आपको 2000 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स में मिलेंगे, फैमिलीज और टॉयज आर अस को मिला के। You will also find us on Amazon, Flipkart, FirstCry and our own website. और शार्क्स, इंडिया के 5000 से भी ज्यादा स्कूल हमारे एजुकेशनल किट्स यूज करते हैं अपने बच्चों को कोडिंग और रोबोटिक्स सिखाने के लिए। Nice. हमारा विजन है कि हम इंडिया के सारे बच्चों को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे उनका फंडामेंटल स्किल्स और नॉलेज को डेवलप करने के लिए। और ये विजन कंप्लीट करने के लिए मैं आया हूँ आपसे 80 लाख रुपीस मांगने के लिए फॉर 2% ऑफ माई कंपनी। तो आइए शार्क्स, हम मिक्स करते हैं प्ले और लर्निंग को विद ब्लिक्स। Awesome. यार अब्बास, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 3। थैंक यू सो मच। यार आपने एक बात कही, आपने कहा इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो ये एक अच्छा पर्पस है। ये आपके दिमाग में कैसे आए? मैं जब छोटा था, मेरे डैड ने एक टॉय कंपनी चालू की थी कॉल्ड ज़ेफायर टॉय मेकर, और उसके अंदर एक प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स। इट हैज नट्स, बोल्ट्स, मेटल पार्ट्स, जिसको जॉइन करके आप टॉयज एंड कार्स एंड सब बना सकते हैं। That मैकेनिक्स ब्रांड, या वो आपके डैड की कंपनी का है? यस यस मैकेनिक्स तो बहुत पॉपुलर है। यस मैम, इन द टॉय इंडस्ट्री इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉय कंपनीज इन इंडिया। 10 years में मेरे फादर के बिजनेस में काम किया हूँ, तो मैकेनिक्स ने मुझे इंस्पायर किया था टू बी एन इंजीनियर। क्लास के टाइम पे मैं रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन अटेंड करने को जाता था। उसने मुझे ज्यादा इंजीनियरिंग सिखाया देन क्लासरूम में बैठ के जो मैंने सीखा था। That's amazing. तो वो एक्सपीरियंस मैं बच्चों को देना चाहता था। बट मेरा ना फंडामेंटल प्रॉब्लम, बच्चों को बच्चे रहने देना चाहिए। आप शुरू से उनको पढ़ाई, वहाँ पे भी पढ़ाई, यहाँ भी पढ़ाई, थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? सर आई टेल यू, अभी क्या हो रहा है ना कि जो टॉयज रहते हैं घर पे वो प्ले स्टेशन और फोन से रिप्लेस हो रहे थोड़े। हाँ। लेकिन जो स्कूल्स में जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं ना, वो ये टॉयज के साथ थोड़े रिप्लेस हो रहे हैं। इंडिया के अंदर भी अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से रोबोटिक्स इज एन इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लर्निंग। तो सब स्कूल इंडिया में सूनर और लेटर उनको रोबोटिक्स लैब सेटअप करना ही पड़ेगा। तो स्कूल के लिए ठीक है, बट एज अ कंज्यूमर हमारे लिए ठीक नहीं है। सर बहुत सारे टाइप के बच्चे होते हैं हमारे पास, ऐसे बच्चे जो 4-5 घंटे इसके साथ ऑब्सेस्ड रहते हैं। अब्बास भाई, कब शुरू किया ये कंपनी? ब्लिक्स एज अ टॉय वो शुरू हुआ था इन 2016-17। तो ये ब्लिक्स आपने अंडर ज़ेफायर ही एक प्रोडक्ट बनाया था, ज़ेफायर कंपनी ने? यस, 2021 से ये अलग एंटिटी है। 2019 से मैं ज़ेफायर से स्टेप डाउन कर दिया था टू फोकस कंप्लीटली ऑन ब्लिक्स। ऐसा क्यों किया आपने? तो सर, मेरे जो भाई है ना, ही इज लाइक माई मेंटर इन मेनी वेज। इन 2019 ही सेड कि तुम्हारा विजन बहुत बड़ा है, but you are not going to be able to make this education thing come alive if your focus is not on that. And आपका still equity है ज़ेफायर में कि? I am now 70% owner of Blix. He is 20% owner and 5% are my parents. And ज़ेफायर? Same ratio. मैं 20%, वो 70%. लेकिन जो बिजनेस सेटल्ड है, बड़ी बिजनेस है, now your brother has 70%. Yes. और जो बिजनेस नया है, जो आप बना रहे हो, उसमें आपका 70% है। Yes. तो ब्रदर तो बहुत स्मार्ट निकला यार। सही शार्क तो वो है, उसको लाना चाहिए था।
वो एक्चुअली है बैठे, बट ही फेल्ट दैट बिकॉज दिस वाज माय प्रोडक्ट, माय विजन, ही डिड नॉट वांट टू तो हैव आपको कितना लिक्विडिटी मिला उसमें, कितना कैश मिला? अराउंड 7.5 crores FT. आउट ऑफ दैट 7.5 crore मैंने और 1.5 crore डाला है इसके अंदर. And there is no other investor in this business. There's no other investor. Zephyr कितनी बड़ी कंपनी है? सर उसका रेवेन्यू इज अबाउट 25-30 crores. और ये कितनी बड़ी कंपनी है? इसका रेवेन्यू इज अबाउट 4 crores. Not bad. चलो वहां तक पहुंच ही गए आप। तो लास्ट ईयर आपने 4 करोड़ किया, पिछले महीने क्या किया? लास्ट मंथ हम लोग ने किया 36 lakhs. लेकिन अप्रैल में we were 53 एंड मई में we were 60 lakhs. Because those months and जो थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर रहता है वो स्कूल बिजनेस का बहुत हाई सेल्स रहता है. और ये साल कितना करोगे आप? 8 crore. Not bad. All our toys that we are selling are sold through my brother. He is my national distributor for our toys. So all of these boxes ना, they are designed as toys. और वो जो bags दिख रहे हैं आपको, उनके साथ the material is similar और उसके साथ एक curriculum आता है जो पूरा साइंस का मतलब वो फोर्स कैसे काम करता है, सम विद प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. तो ये स्कूल के थ्रू बेचते हैं? ये स्कूल के थ्रू बेचते हैं. इसमें Zephyr इन्वॉल्व नहीं है इस सेल्स? बिल्कुल भी नहीं. स्कूल डायरेक्टली हम लोग पार्टनर्स के थ्रू जाते हैं टू स्कूल. और 4 करोड़ में कितना कहाँ से आ रहा है? 50-50%. एक्चुअली में हमारा गोल है टू बी अ D2C ब्रांड. हमारा ब्रांड बढ़ाना है. आज मेरा मार्केटिंग स्पेंड बहुत ही कम है एंड दैट इज बिकॉज वी आर नॉट येट श्योर कि वो कैसे करना है. आपने कहा कि आपके भाई यहाँ पर आए हुए हैं. Yes. Why don't we meet him as well since इतनी आपकी भागीदारी रही है और अभी भी है? मेरे डैड भी आए उनके साथ. उनका नाम क्या है? मेरे भाई का नाम है मोइस और मेरे डैड का नाम है जहीर. मोइस, जहीर सर, वेलकम टू शार्क टैंक. Thank you. आइए आइए आइए. सर सबने आपके टॉयज यहाँ पे यूज करे हुए हैं? या मैकेनिक्स तो मेरे घर में बहुत डब्बे हैं उसके. So, आपने खुद स्टार्ट किया था मैकेनिक्स वाला बिजनेस? जी, I was very fortunate कि both my sons came to the business. कभी-कभी ना ऐसी सिचुएशन में मतलब I shouldn't say this, but अगर ये बीच में खराब होता है कभी फैमिली रिलेशन, आपके बिजनेस पे इनकी बहुत डिपेंडेंसी बहुत है इन पे. आज अगर मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिला जो मुझे कमिट कर रहा है a higher sale than what Zephyr would do as a distributor, I have the full right to go and give it to another distributor as well. थोड़ा ग्रॉस मार्जिन वगैरह के बारे में समझ लें. तो एजुकेशन के सेक्टर में 60% है. Even though you are selling to through partners. Yes. अच्छा जी, ओके. और टॉयज में मेरा मार्जिन ग्रॉस मार्जिन है 40%. अच्छा. तो आप पैसे बना रहे हो? वी आर ऑलमोस्ट ब्रेक इवन. लास्ट ईयर हमारा 7 lakhs का प्रॉफिट था. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू सो मच. वेरी नाइस टू मीट यू सर. थैंक यू. देखिए आपका जो ये मैकेनिक्स से एजुकेशन का मूवमेंट है, ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट है. बट मेरे लिए कंसर्न है कि जो आपका ये स्ट्रक्चर है ब्लिक्स और ज़फायर के बीच में, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. आपके 50% डिस्ट्रीब्यूशन उनसे आती है. आपने कहा कि आप किसी और के पास चले जाएंगे, बट इतना आसान नहीं होता कि आप 50% डिस्ट्रीब्यूटर को ओवरनाइट स्विच कर दें. That is my concern. चल मैं ऑफर बना. I don't see this as a problem. I think the conflict of interest कहाँ आता है ना, सिर्फ ये जो रिलेशनशिप आपका ग्रॉस मार्जिन जो आप उसको सेल करते हो, क्या प्राइस में करते हो. और कल को वो मना कर दें कि हम इस मार्जिन पे नहीं बेच रहे, हमको और मार्जिन चाहिए, तो आपकी तो आधी सेल गई. अगर ज़फायर ने बोल दिया I have all of the networks in the यार industry. उसका अपने भाई के साथ अच्छा चल rहा है, सब सही है. तुम क्यों लड़ाई कराने में सारे लगे हुए हो? तुम लोग कह रहे हो लड़ लिए तो लड़ लिए, तब नहीं लड़ रहे हो. यार एक बात बता दे, नंबर सारे कंप्लीट हो जाएंगे. Yes. ये जो 8 करोड़ अगर आप कर रहे हो, उसमें घर में कितना पैसा बचा आपने? ये जो 6 महीने मतलब सितंबर के एंड तक, हाँ जी, we would be about 8 lakhs in profit. एंड हाउ मच रेवेन्यू? Almost 3 crores. 3 करोड़. और अभी जो 6 महीने आएंगे उसमें प्रॉफिट कितना रहेगा? Pessimistically 40 lakhs, optimistically 1.2 crores. अब्बास भाई मैं ऑफर देने को तैयार. EBITDA कितना रहेगा? EBITDA is around 15 to 20%. कहाँ जाएगा सारा पैसा? Where are you spending? तो अभी हमारा जो टीम है, एक सेकंड. यार क्या कर रहा है? I'll just answer that one No, question. he will not stop only. एक सेकंड उसको बजाना बंद करे, पहले हाथ से उसको नीचे रख दे. अब्बास भाई देख, वो Yes. जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन है वो रियल है, ठीक है? Yes. तो मैं तेरे को जो ऑफर दे रहा हूँ ना, एक कंडीशन के साथ दे रहा हूँ अब्बास भाई. Okay. अगर कोई प्रॉब्लम हुई इस कंपनी में, तो मैं उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकता हूँ. ऑप्शन टू बाय योर शेयर्स इन दैट कंपनी. अरे बाप. My shares in Zephyr, यस. I wouldn't mind that. अब्बास आप कंडीशन के लिए मना भी कर सकते हो. कंडीशन के लिए हाँ. Condition is under the condition कि हमारा कुछ लड़ाई conflict होता है. I am confident of that. So वेरी गुड. तो मेरा ऑफर ये है 40 lakhs at 4% okay. equity and 40 lakhs at 11% debt for 3 years. So Aman, like I thank you so much for the offer. I'm not very keen on taking debt at this Why? point because we are not very profitable.
बिल्कुल सही डिसीजन। डोंट वरी, बिना डेट की ऑफर मिलेगी। नहीं, हेलो, कैन यू टॉक, कैन लेट मी टॉक? मैं 80 लाख फॉर 5% दूं तो। ओके। थोड़ी बात करके वैल्यूएशन आपने 10 से 16 तो पहुंचाई दी। अभी देखते हैं कहाँ तक पहुंचा सकते। आपने कहा कि आपने सारा पैसा टीम में लगाया है, थोड़ा आप बताएंगे क्या है टीम में? 3 स्ट्रॉन्ग पिलर है। एक तो हमारे डेवलपमेंट के लिए वी हैव दिस पर्सन कॉल्ड हर्षवर्धन, ही इज एन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर। फिर हमारे सेल्स में एक है बहुत पावरफुल लेडी है, शी काइंड ऑफ टेक्स केयर ऑफ आवर सेल्स। एंड द थर्ड पर्सन इज आवर ऑपरेशंस हेड, वो एक्स कैप जेमिनाई है। अब्बास, हम आ रहे हैं, 2 मिनट, ऑफर क्लोज मत करियो। इनको जानता है तू? ऑफ कोर्स, मेरे हर पिच के अंदर इनका एग्जांपल मैं देता था। अरे क्या बात। यस यस। आपका जो वैल्यूएशन है ना, आई थिंक इज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन आप टैंक में आके आपने कंपटीशन करा दी, तो अभी कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आप सॉलिड एंटरप्रेन्योर हो। Vinda will tell you what our offer is. The offer is 80 lakhs, both of us will come in and हम 5% लेंगे जो 16 करोड़ की वैल्यूएशन है। और हम आपको एक रिवाइज ऑफर देते हैं। देखिए, जो ये राइट टू बाय है, उससे मुझे लगता है कि जो मेरा प्राइमरी चैलेंज था कि कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, उसमें मुझे थोड़ा कंफर्ट लग रहा है। हमारा प्रपोजल है कि आप टोटल 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लें, हम दोनों उसे इक्वली स्प्लिट करेंगे। वैल्यूएशन सेम रहेगी जो हमने पहले प्रपोज की। 16 करोड़। मैथ्स तो करके बताओ। 6.25%। भाई एक बात याद रखना, उसमें एक कंडीशन है। Yes. हमारा ये कंडीशन नहीं है, तो इट्स अ बिग डिफरेंस। चलो, I'll give you 80 lakhs for 4%. चलो, आपकी वैल्यूएशन तो बड़ी भाई, अब आएगा मजा। Thank you so much, Piyush. Thank you so much, everyone, for your. Can I take a 2-minute call and come? कॉल, आपकी फैमिली तो यहीं पे। But my wife today is the company's chief operating officer. ये बात ये तो बात पहले तो नहीं आपने बताई। पहले ये नहीं आपने बताई, पहले अभी और एक उनको second। लेके भी नहीं आए। वो स्टेक होल्डर नहीं है। इन्होंने ये भी पूछा हुआ था की पीपल। तब आपने कहा 3 लोग की yes. पीपल हैं, आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को भूल गए। I'm really sorry. You're right. मैं actually वो I meant it as those 3 people because they are not part of the family. तो आपकी वाइफ का क्या रोल है कंपनी में? She handles the entire operation. कंपनी की सीईओ वो है, आप हैं? CEO में बट आप प्रोडक्ट देखते हैं खाली। मैं नहीं, मैं सेल्स भी देखता हूँ, बट मैं थोड़ा इंजीनियर टाइप का आदमी हूँ। My wife and my sales head make sure I don't talk to any customers because I talk more about product and वो close नहीं होता है फिर वो। आप में जुनून बहुत है प्रोडक्ट को लेकर। Yes. अच्छा, 3 ऑफर आपको समझ में आ गए? Yes. ऑल बेस्ट। अब आइए वापस। मैं आता हूँ। ये खाली प्रोडक्ट ही कर रहा है, तो इवेंचुअली देयर इज नो प्रॉब्लम स्केलिंग द कंपनी देन। मतलब he seems open. He seems like a very flexible. बट ही डिडंट टेल हिज वाइफ इज। Oh, I don't think he meant it. मतलब समझ में आ रहा है कि वो he was not deliberately hiding. बट इवेंचुअली देन द सीईओ इज मिसिंग, राइट? अब्बास भाई, वेलकम बैक। I have a counter offer, 90 lakhs for 3%. So that is my offer. If anybody would like to. 30 करोड़ की वैल्यूएशन, हमारे लिए तो ये डबल है, तो मैं और अनुपम तो आउट है इससे। चल ठीक है, मैं हम तेरे को लास्ट ऑफर देते हैं, यस और नो करते हो, वरना हमें भी आउट कर। Okay. रितेश और मैं साथ आएंगे, 80 lakhs for 4%। जो इनका ऑफर है। हाँ। तो मैं आपके साथ नेगोशिएट नहीं करूंगा, but can I ask Piyush if he is having anything in his mind? You are again doing the same thing. या तो हाँ या ना बोल दे। ये किसने डिसीजन लिया है 3% का? आउट हो जाता। मैंने। हाउ डिड यू अराइव एट दिस नंबर? I felt that. भाई सुन, भाई हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, लास्ट हाँ या ना करते, वरना मैं Give me just 5 seconds to see if Piyush has anything to say. okay. If not, then I am out. Aman ji, I have only one opportunity in Shark Tank. So I would really like Why to. aren't you? हम लोगों ने तेरे को 2 पे आया था, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि हमने बहुत ज्यादा मांगी है। लो एक खत्म कर, आगे Are बढ़े। you still in, sir? I am in if you take it at that value, otherwise I'm. चलो डन। We deal पक्की, Aman and Ritesh. चलो, congratulations. You are happy, no? Very I am happy. very Well happy. done. डिसीजन जल्दी लिया कर यार, मेरी तरह बन। Good one here. Thank you Good so job. much. Abbas, Yes. all the best. Thank Good you. luck. Thank you.
शख्स फाइनली मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करके बड़ी मेहनत के बाद अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल किया। वेल डन। अपने सपनों का बैग लेके हम घर से निकल तो दिए, पर मुझे कहाँ पता था कि अच्छा एकोमोडेशन ना मिलने की वजह से मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और देखते ही देखते ये सपनों का बैग परेशानियों का एक बैगेज बन जाएगा। पहली प्रॉब्लम, लैक ऑफ ऑप्शंस और ब्रोकरेज। दूसरा प्रॉब्लम, अनहाइजीनिक हॉस्टल्स। तीसरी प्रॉब्लम, खराब खाना। और अगर ये सब देखने के बाद बात आए बुकिंग कैंसिलेशन की, तो रिफंड का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है कि चेक इन से चेकआउट तक किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं। तो चलिए शख्स, स्टूडेंट्स की इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का टाइम आ गया है विद होमवर्सिटी। नमस्ते शख्स, मेरा नाम है सौरभ। मैं हूं फाउंडर एंड सीईओ होमवर्सिटी का। होमवर्सिटी एक स्मार्ट डिजिटल हाउसिंग प्लेटफॉर्म है जो अपने ऐप और वेबसाइट के जरिए स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स को अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से एक अच्छा एकोमोडेशन बुक करने में हेल्प करती है, वो भी बिना किसी ब्रोकरेज या हिडन फीस के। साथ ही साथ होमवर्सिटी प्रॉपर्टी ओनर्स को भी अपनी प्रॉपर्टीज को एफिशिएंटली टेक्नोलॉजी के जरिए मैनेज और ऑपरेट करने में भी मदद करती है। आज होमवर्सिटी भारत के 30 शहरों में 1,10,000 से भी ज्यादा बेड्स सर्व करता है। हमारे देश में हर साल 3.5 करोड़ के लगभग बच्चे 50,000 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस में एनरोल करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बट इनमें से सिर्फ 10 से 12% बच्चों को ही कैंपस एकोमोडेशन मिल पाती है। इस गैप को फिल करना, टेक्नोलॉजी के जरिए इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक लेके जाना ही होमवर्सिटी का विजन है। हमारी आस्क है 65 लाख रुपीस फॉर 2% ऑफ आवर कंपनी। तो चलिए शख्स, घर से दूर निकले हुए बच्चों को दिलाते हैं होम अवे फ्रॉम होम, बिकॉज हॉस्टल्स का मतलब होमवर्सिटी। वेलकम सौरभ। थैंक यू सर। यार एक बात बताओ। यस सर। 2-3 भारी वर्ड यूज किए आपने, स्मार्ट डिजिटल हॉस्टल। जी भाई, हॉस्टल डिजिटल कैसे हो सकता है? रहना तो मकान में ही पड़ता है। तो जब हम डिजिटल हॉस्टल्स की बात करते हैं, हमारा मतलब होता है हर इनसाइट, हर इंफॉर्मेशन जो एक बच्चे को चाहिए टू मेक अ डिसीजन, बिकॉज बुकिंग अ हॉस्टल इज डिफरेंट देन बुकिंग अ होटल सर। सो हमें फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक हर एक डेटा पैरामीटर को फिक्स करना पड़ता है। ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ा दिया जाता है। तो आपने एक्सपीरियंस को डिजिटलाइज कर दिया। जी सर। स्मार्ट नहीं हुआ। स्मार्ट मेरी हिसाब से परिभाषा है व्हेन वो एंटिसिपेट करता है आप क्या करने वाले हो, आपके लिए कर देता है, राइट? उसका एग्जांपल नहीं दिया। या मैं एग्जांपल देता हूं सर। हाँ जी। हम लोग जब भी किसी हॉस्टल में जाते हैं ना, तो स्टूडेंट कम टू अस कि सर हमने 2 दिन से बोल रखा है टैप में पानी नहीं आ रहा, गीजर खराब है, बेडशीट पे ये गिर गया, बट कोई क्लीन करने नहीं आया, राइट? द प्रॉब्लम वॉज ओनर्स मंथ में एक बार आते हैं प्रॉपर्टी पे, मैनेजर्स प्रॉपर्टी को रन करते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे में हमने मेंटेनेंस सर्विसेज चालू किया। हमारे ऐप में एक सेक्शन है सर्विस रिक्वेस्ट। तो ऐप अपने आप रेकमेंड भी करता है कि अगर आपका फैन खराब हो गया तो आपको इस बंदे को ऑटोमेटिकली मैसेज भी चल जाएगा कि आप आके फैन रिपेयर कर दो। इट्स वेरी वेल कनेक्टेड। एक कंपनी है प्रूस्टल लिविंग। ओके। हॉस्टल भी था एक पहले। हॉस्टल्स आर बैकपैकर हॉस्टल, ट्रैवलर हॉस्टल्स हैं वो। नहीं यार, स्टूडेंट हाउसिंग में ये कंपनी है सर, बहुत सारी क्या कंपनीज नाम है? ट्रांजा लिविंग। या सो जब हम इन कंपनीज की बात करते हैं सर, ये लोग ऑपरेटर्स हैं, इनकी भी प्रॉपर्टीज लिस्टेड है यूनिवर्सिटी पे। अच्छा, तो ये ऑपरेटर है, आप मार्केट प्लेस। या वी आर द SaaS बेस्ड मार्केट प्लेस। सौरभ एक बात बताओ, आप अभी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? आप एक हॉस्टल प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड हॉस्टल जैसे ओयो करता है, या आप खाली एक हॉस्टल ढूंढने में मदद कर रहे हैं? सर आज अगर किसी को एक होटल खोलना है इंडिया में, तो देयर आर सेट गाइडलाइंस। रेस्टोरेंट खोलना है, देयर आर सेट गाइडलाइंस। हॉस्टल्स की कोई गाइडलाइंस नहीं है सर। अगर प्रॉपर्टी ओनर का मन किया तो एक रूम में 5 बेड्स है, 10 बेड्स है, डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द प्रॉपर्टी ओनर। हाँ जी। When I was in my university only, तो हमने क्या किया, हमने एक नॉर्मल फॉर्म बनाया। It's very early तो stage की बात आपने ये अपनी यूनिवर्सिटी में जब थे तभी स्टार्ट कर दिया था? I was in my 3rd year and when we got funded our first big होमवर्सिटी स्टार्ट किया। Yes. धीरे धीरे हमने 90 पैरामीटर्स के साथ शुरू किया। आज होमवर्सिटी में there are 145 पैरामीटर। That is how you should run a hostel in India. That is the golden playbook that we have created. Very good. And on the basis of that, at least a hostel need to surpass 75% to get onboarded on a platform. देखिए, ये इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो इसलिए था कि रेटिंग्स जो ट्रिप एडवाइजर से थी उससे क्वालिटी बढ़ नहीं रही थी। अभी आप सेम चीज बोल रहे हैं कि मेरे रेटिंग से क्वालिटी बढ़ रही है, वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए। सर ये हमारा एप्लीकेशन है। ओके, पहला सवाल पूछ लेते हैं कि भाई आपको हॉस्टल चाहिए या पीजी? तो ऊपर उसमें लिखा है गेट मी अ हॉस्टल और गेट मी अ पीजी। अब गेट मी अ हॉस्टल किया, अब वहां पे भी वो सेल्फ फिल्टर कर सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी के पास। फॉर एग्जांपल मैं देहरादून कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ UP-ES लिख दूं तो मुझे उस कॉलेज के पास के सारे हॉस्टल्स दिखाई देंगे। अच्छा,
इसमें रिव्यू स्कोर नहीं आ रहा। अभी रिव्यू स्कोर हमने लाइव नहीं किया, हमने बैकएंड पे रखा हुआ है उसको। मेन प्रोपोजिशन था आपका रिव्यूज एंड रेटिंग्स, वही नहीं है इसमें। सर रिव्यूज एंड रेटिंग्स हैं हमारे वेबसाइट पे हैं। सो हमने ऐप जो लॉन्च किया वो 2 मंथ्स बैक ही किया, वो अभी भी अर्ली एक्सेस में, सब कुछ वेबसाइट पे ही चल रहा है। नॉर्मली लोग वेबसाइट पे ही सर्च कर रहे हैं अभी भी। जी, हम हर सेक्शन की फोटोज, मेस की फोटोज, किचन्स की फोटोज, वॉशरूम्स की फोटोज सब कुछ कलेक्ट करते हैं, ये हमारी टीम करती है। तो आपने आज फोटो खींची है, एक महीने में वो खराब हो जाएगी जगह, तो थोड़ी ना वो फोटोज अपडेट होती रहती है हमारे वेबसाइट तो कितना फ्रीक्वेंटली आप जाके फोटो खींचते हैं? 3 मंथ्स पे करते हैं अभी हम फिलहाल। अभी मुझसे पूछ रहा है कि मुझे क्वाड्रुपल शेयरिंग बुक करना है या ट्रिपल शेयरिंग बुक करना है। ओके, अब मुझे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि व्हाट ड्यूरेशन, सो एटलीस्ट वी आस्क देम टू बुक फॉर 1 मंथ। 13,000 पर मंथ? यस मैम, हॉस्टल के लिए? यस मैम। तो पूरा अमाउंट पहले पे करना पड़ेगा? उसमें ऑप्शन है, पार्शियल बुकिंग करने की भी ऑप्शन है, 5,000 रुपीज या जो भी उसका बुकिंग अमाउंट होगा। द एंटायर मनी फ्लोज थ्रू अस। बहुत सारी हाउसिंग वेबसाइट्स हैं जिसपे आप फोटो देखते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं या रेंट पे लेते हैं। ये आपका यूएसपी है, थोड़ा आप अलाउ कर रहे हैं शेयरिंग का, मंथली बुकिंग का या 2 मंथली बुकिंग का, और आप कह रहे हैं आप अपनी फोटो रेगुलरली अपडेट करते हैं, बाकी वेबसाइट्स अपनी फोटो रेगुलरली अपडेट नहीं करते। सर सबसे बड़ी यूएसपी मैं आपको बताता हूँ, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम ये नहीं पूछते हैं कि इट्स अ वेज हॉस्टल और नॉन वेज हॉस्टल। हम ये पूछते हैं अगर बच्चा कॉलेज में है, आफ्टरनून लंच कैसे करेगा, वो वापस आएगा, फूड वैन जाएगी, वेज नॉन वेज मिलता है नहीं मिलता है, चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मेन्यू क्या है, मिल्क प्रोविजन क्या है, एवरीथिंग। कैसे कमाता है पैसे? हमारे 2 तरीके अभी, और तीसरा हमने रिसेंटली डाला है। फर्स्ट हमारा कमीशन फ्रॉम बुकिंग्स, जहाँ पे हम एक फ्लैट कमीशन फीस लेते हैं। मैं एक ह्यूमन टेंडेंसी बताऊं। जी सर। मेरे को पता लग गया कि तू मिडिल मैन है ना, तो मैं डायरेक्ट खरीदूंगा और बोलूंगा यार तू इसके पैसे कम कर, मुझे डायरेक्ट दे। ऐसा हुआ है? सर कोटा में ये स्टार्टिंग में होता था, हमारे पास लीकेजेस होते थे, हम इनको लीकेजेस कहते हैं, जहाँ पे बुकिंग बाईपास हो गई। अगर बुकिंग बाईपास भी हो गई, उसने बोल दिया कि ये स्टूडेंट ने बुक नहीं किया, ओनर ने बोल दिया और बच्चे ने भी बोल दिया, बट उसकी चेक इन, अगर वो वॉक इन कस्टमर भी होती है, उसकी चेक इन हमारे ऐप पे होती है, तो उससे बाईपास प्रिवेंशन हो जाता है। इसलिए हमारा अभी एजेंडा है अगले 8 महीनों का कि जितने भी प्रॉपर्टीज हमारे वेबसाइट पे हैं उनको हम अपने SaaS ऐप पे डिप्लॉय कर दें। ठीक है, वो तेरा सेकंड मॉडल है। SaaS ऐप। जी, SaaS ऐप पे हम सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं 30 रुपीज पर बेड पर मंथ, ऑन एन एवरेज 3,000 रुपीज बनता है पर मंथ का। थर्ड मॉडल क्या है? थर्ड मॉडल इज वेयर वी गेट इनटू द सर्विसेज बिट, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस सर्विसेज एंड थिंग्स लाइक दैट। वो सबसे टफ चीज है। आप कहाँ हो आज और कहाँ तक पहुंचा दोगे बिजनेस? सर फिलहाल 2022 जनवरी से हमारा फर्स्ट प्रॉपर ईयर ऑफ ऑपरेशंस हो पाया था पोस्ट कोविड। ओके। 2 साल के बाद इंडस्ट्री खुली थी, तो हमने इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए हमने ऑलमोस्ट 6 करोड़ का बुकिंग्स की हमारे प्लेटफॉर्म पे। उस समय हमने मोनेटाइज नहीं किया था उसको। अप्रैल दिस ईयर हम लोग इस साल करेंगे क्लोज टू 25 से 30 करोड़ के बुकिंग्स हमारे प्लेटफॉर्म। पहले 6 महीने में कितने करोड़ की बुकिंग की? हमने अभी तक 3 करोड़ समथिंग कर दिया है, ये अगस्त तक। सितंबर में हमने खुद अकेला 1 करोड़ कर दिया। और ये तो सीजनल होगा ना, सितंबर मस्ट बी अ सीजन, ऐसे तो होगा नहीं। नो सर, नो ऐसा नहीं है। सीजनैलिटी कैसे नहीं है? जून टू सितंबर सारे कॉलेजेस स्टार्ट होते हैं, तो तब पीक होना चाहिए, ऐसे कैसे है कि सीजनैलिटी नहीं है? हमारे यहाँ जो भी शहर जहाँ पे कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल देहरादून हो गया, कोटा हो गया, वहाँ पे जो हमारा एवरेज बुकिंग पीरियड होता है वो 3 से 6 मंथ होता है। बट जब हम बात करते हैं दिल्ली बैंगलोर की, वहाँ पे एवरेज बुकिंग ड्यूरेशन 1 मंथ है। 1 मंथ के बाद स्विच होता है, या 1 मंथ के बाद वो सोचते हो कि नेक्स्ट में जाना है, दूसरे में जाना है। सो दैट इज व्हाई सीजनैलिटी काउंटर बैलेंस। क्यों? बट ये आपका कुछ रिटेंशन इशू नहीं है? आप मुझे ये बताइए, आपका कितना एवरेज एक स्टूडेंट आपके हॉस्टल में रहता है? मैम ये जो क्वेश्चन है ना, इसको 1 लाइन में तो डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं, आप 1 लाइन आंसर दो। अगर मैं देहरादून जैसे शहर की बात करूं तो वहाँ पे 6 मंथ से 1 ईयर तक चला जाता है। बाकी जगहों की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 3 मंथ्स तक हमारा ड्यूरेशन रहता है। प्लेटफॉर्म पे 3 महीने का एवरेज ड्यूरेशन। अगर आप रियली सॉल्व कर रहे हैं हॉस्टल लिविंग की प्रॉब्लम स्टूडेंट की, तो रिटेंशन आपका सालों में होना चाहिए। हमने क्या देखा है, जनरली स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ मूव करने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ वेरी मेजर फैक्टर मैम। करेक्ट। अरे लेकिन वही तो बात कह रही है वो, अल्टीमेटली यही बात है। देयर इज नो कंफ्यूजन। 3 months is your average duration on the platform? Yes or no? जी सर। तो आपका रिटेंशन प्रॉब्लम है। या विजिट टू बुकिंग, जी साइट पे जो आया विजिट हो गया, और बुकिंग मतलब उसने पैसे देके बुकिंग कर दी। पहले कन्वर्जन कितना था? पहले सर क्लोज टू 30% था। 30%? 30 था ब्रो, हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं मतलब सर, 1 लाख बुकिंग महीने की हो गई। मैं नंबर बुकिंग का बता दूं तो आप विजिट्स, आप देखिए यार, इसको क्लियर क्या हो रहा है ना, आप इतनी जल्दी इतनी बातें बोल रहे हैं ना, एक बात हम क्लोज नहीं कर पा रहे। ठीक है, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूं आपसे, इसका एक मैट्रिक होता है, कितने विजिटर आए। आप यूनिक विजिटर देख लीजिए या टोटल विजिटर देख लीजिए, वो आपके ऊपर है।
और उसका कन्वर्जन क्या है, बुकिंग कन्वर्जन क्या है? ऑल विजिट्स टू बुकिंग की बात करें, हाँ जी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सर्च टू द एंड फाइनल बुकिंग, वो नंबर तो कम है सर। कितना है? अराउंड 10% होगा वो। 10% था जी। और अभी कितना बढ़ के हो रहा है? अभी ये चला जाएगा सर 30 तक तो आराम से ये नंबर। यार हो ही नहीं सकता। चलिए प्रॉफिट बताएंगे जरा। अभी तो सर प्रॉफिट नहीं है। कितना है हमारा loss? टोटल कॉस्ट मंथ का 8 लाख रुपीस है। 2 लाख से रुपीस अभी हमारा लास्ट मंथ का रेवेन्यू था, 6 लाख का बर्न था। आपका अगले साल का प्लान क्या है? FY25 उसमें हमारा प्रोजेक्शन था कि हमारा जो टॉप लाइन होगा, बुकिंग्स होगा, वो 45 करोड़ के आसपास का होगा। वो इसलिए होना था क्योंकि हमारा इस साल जो हम प्री प्रॉपर्टीज ऐड करे थे उनको हम रिटेन करते प्रॉपर तरीके से रिलेशन बना के। हमारा नेक्स्ट ईयर का जो रेवेन्यू है, हमारा रेवेन्यू है, हम उसको एम करें 5.6 करोड़ के आसपास। और अगले साल का क्या आपका प्रॉफिट या लॉस क्या एक्सपेक्टेशन? नेक्स्ट ईयर वी विल बी प्रॉफिटेबल सर। एग्जैक्ट अमाउंट तो सर नहीं बता सकते, बट हम लोग ब्रेक इवन तो अभी कर जाएंगे। जो भी हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रहता है उसके हिसाब से बर्न हमारा होगा अराउंड 2.5 से 2.3 करोड़ के आसपास होगा। तो विल मेक सर्टेन प्रॉफिट अराउंड 2 करोड़ के आसपास। हॉस्टल ओनर्स के लिए दिस एट स्केल विद अ 3 मंथ का रिटेंशन एंड सीजनैलिटी ये सेंसिबल नहीं होगा इन माय ओपिनियन। आई एम आउट। मैं आपको बस ये बोलना चाहती हूँ कि आप इतना बोलते हो कि आप कभी कुछ सुन नहीं पाते। देयर इज अ रीजन वी हैव 2 ears and 1 mouth। कभी कभी आप इतने एक्साइटेड हो अबाउट योर ओन प्रोजेक्ट कि आप फोकस नहीं कर रहे हो कि दूसरे क्या बोल रहे हैं। सो दैट्स जस्ट फीडबैक बिकॉज इट्स वेरी मच लाइक मी। प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि जो भी मार्केट प्लेस बनाता है ना, वहां पे नॉट hundreds of millions of dollars, billions of dollars लगे टू बिल्ड अ लार्ज बिजनेस। और आप बात कर रहे हो प्रॉफिटेबिलिटी करने की, ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, मैंने आपको ये आपकी कन्वर्जन की मैट्रिक्स पूछी, आपको नहीं पता था ना। यू शुड बी ऑनेस्ट एंड से अपफ्रंट कि नहीं पता। अभी ये आपकी एनर्जी है या क्या बात है? क्योंकि आप बातें बहुत अच्छी कर लेते हो, हाजिर जवाब, लेकिन बातों से धंधा नहीं बनता है मेरे दोस्त। मुझे ये लग रहा है यू हैव अ गोल, एनर्जी भी है, लेकिन यार बिजनेस मैच्योरिटी अभी तक नहीं है। इस वजह से मैं आउट हूं। गुड लक टू यू। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बट ये ना इंडस्ट्री से मुझे बहुत डर लगता है। आज तक बहुत सारे प्लेयर्स हैं जहाँ पे, जब मैं बता रहा हूँ ओयो है, ये है, ये इंडस्ट्री से मुझे इसलिए डर लगता है कि मुझे ये नहीं पता कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कब आई। बहुत मुश्किल आनी। तेरे अंदर एनर्जी सही है, 2 कानों या एक मुंह है, एनर्जी जहां से भी आ रही है रख, वो तेरी प्लस पॉइंट। एनर्जी नीड्स टू बी डायरेक्टेड दो यार। आई एम आउट। मुझे लग रहा है आप डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। प्रेशर आता जा रहा है कि रेवेन्यू करना है, रेवेन्यू करना है। मैं भी इससे बाहर हूँ। यू शुड थिंक हार्ड कि आप कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से देश में आपको 100 शहर, बहुत सारे हॉस्टल्स, वो करने की जगह 2 शहर पकड़ना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं कोटा का राजा बनूंगा या मैं देहरादून का लीडर बनूंगा। उससे मुझे लगता है आपके पास सक्सेस की ज्यादा आसार हो। आज बिजनेस इस स्टेज में है जहां पे मैं एग्जैक्टली नहीं देख सकता कि 3 साल बाद आप क्या सैस प्लेयर बनना चाहते हैं, ज्यादा मार्केट प्लेस बनना चाहते हैं या ब्रांड बनना चाहते हैं जी। उस कारण से मैं आउट हूं। पर मैं आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप देहरादून या कोटा के राजा जल्दी बने। थैंक यू सर। आज का सवाल जो है नेहल अथानी ने बेलगाम से पूछा है। कह रही कि मैम मैं अपनी फैमिली के साथ हार्डवेयर बिजनेस में हूँ, जो कि मैं और मेरा कज़न भाई चलाते हैं साथ में। तो मुझे ये पूछना था कि इन्वेस्टर्स अक्सर फैमिली ओन्ड बिजनेसेस को लेकर इतना स्केप्टिकल क्यों होते हैं? ब्रिलियंट क्वेश्चन, थैंक यू मैम। सो नेहल, वेरी गुड क्वेश्चन। एंड मैंने खुद अपना बिजनेस जो है अपने हस्बैंड के साथ स्टार्ट किया था। हमें खुद more than 100 वेंचर कैपिटल रिजेक्शंस मिले थे एंड वन ऑफ द रीजंस वाज कि हस्बैंड वाइफ टीम को इतना नहीं वैल्यू किया जाता है जितना बाकी को फाउंडर पेयरिंग्स को वैल्यू किया जाता है। एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा डाउट जो आता है इन्वेस्टर्स के दिमाग में वो ये होता है कि ये फैमिली बिजनेस वाले लोग अपना कंट्रोल डिसीजन मेकिंग का और स्मार्ट लोग को दे पाएंगे कि नहीं, बिकॉज बिजनेस इज 90% एग्जीक्यूशन एंड एग्जीक्यूशन इज 100% टीम। तो आई थिंक हमें अपनी जर्नी में भी डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ा कि हम स्मार्ट लोगों को बाहर से ला सकते हैं, टीम बना सकते हैं, फिर ही हमें कैपिटल मिला था। सो इट इज हार्डर बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल।